नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू प्रसाद यादव इन दिनों काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। दरअसल पिछले दिनों वो बीमार थे, लेकिन अब वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे हैं और लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर शरद यादव या फिर उनके घर पहुंचे थे शरद पवार, तमाम नेताओं से मुलाकात की है और लालू यादव अब एक्टिव दिख रहे हैं और बिहार की सियासत में संभवतः रिटर्न होंगे, यानी पटना भी पहुंचेंगे जैसा कि चर्चा है। लेकिन इस बीच एक ये भी चर्चा है कि कहीं लालू यादव फिर से बैक टू होटवार जेल यानी रिटर्न बैक टू होटवार जेल ना हो जाएं, इस तरह की चर्चा है। दरअसल ये चर्चा छेड़ दी है जो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं। उसके बाद ये चर्चा हो रही है कि क्या लालू यादव जो जमानत पर बाहर हैं चारा घोटाले के मामले में, क्या फिर से जेल जाएंगे, इस तरह की चर्चा उठ रही है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर इस चर्चा के पीछे कितना दम है, क्या कुछ हो सकता है, चारा घोटाले के कौन कौन से मामले में जमानत मिली है और किस मामले में अभी सुनवाई बाकी है। तो ये पूरी बात हम आपको बताने के लिए बैठे हैं। बताएंगे कि लालू यादव से जुड़ी ये जो चर्चा चल रही है कि आखिर जो सीबीआई लालू की जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दे सकती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या झारखंड हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर लालू यादव एक बार फिर झारखंड की जेल में हो सकते हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं, तो हम आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो पहले चर्चा बता दें, सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया था पिछले दिनों, जिसमें कहा था कि लालू प्रसाद का यूपी में न कोई जनाधार है, न कभी वहां उनकी पार्टी के 2-4 उम्मीदवार विधायक बन पाए, लेकिन वे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मिलकर केवल मीडिया में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को गंभीर बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है। ये सुशील मोदी ने लिखा था, ट्वीट किया था, और आगे उन्होंने लिखा था लेकिन वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। दरअसल राजनीतिक सक्रियता इन दिनों दिख रही है, तो सुशील मोदी भी अब एक्टिव हो गए हैं। जो सुशील मोदी धुर विरोधी रहे हैं लालू यादव के, और उनका जो उन्होंने कहा उस ट्वीट में आगे क्या कहा वो बता रहे हैं। तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन वे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। सीबीआई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चारा घोटाले के 5वें मामले में रांची कोर्ट का फैसला जल्द आने वाला है। तो सुशील मोदी ने ये बातें कही ट्वीट करके कि जिस तरह से लालू यादव को जमानत मिली है, स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं, जिस पर सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि रांची कोर्ट में एक चारा घोटाला का जो 5वां मामला है उसमें भी फैसला जल्द आ सकता है। तो ये बातें कहीं सुशील कुमार मोदी ने, जो लालू यादव के धुर विरोधी हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है लालू यादव के मामले में, कि क्या कुछ है पूरा मामला, किस तरह से लालू यादव के लिए जो कह रहे हैं कि वो राजनीतिक सक्रियता दिखा रहे हैं, तो इस पर सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में जो लालू यादव के वकील हैं प्रभात कुमार, उनकी माने अगर, तो लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान कोर्ट ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई थी कि वे किसी राजनीतिक व्यक्तियों से नहीं मिलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव उनके समधी हैं और उनके बीमार होने की सूचना पर लालू प्रसाद यादव उनसे मिलने गए थे। मुलायम सिंह यादव की मुलाकात पर जो वकील ने सफाई दी, उन्होंने बताया इसमें कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने बताया कि सजा की आधी अवधि जेल में पूरी करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी है। यह कोर्ट का पूर्व में निर्धारित नियम के तहत हुआ है। ये जो नियम के तहत हुआ है, ये जो जमानत मिली है, इसमें लालू प्रसाद को किसी बीमारी के आधार पर जमानत नहीं मिली है। हालांकि उनके इलाज के लिए राज्य स्तर से एम्स भेजा गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई की याचिका दाखिल करने के सवाल पर लालू के जो वकील हैं, एक दूसरे वकील देवर्षि मंडल ने कहा कि सीबीआई को ऐसा करने का अधिकार है। सीबीआई को अधिकार है, सीबीआई ने याचिका रद्द करने की जमानत दाखिल कर सकती है कि नहीं, तो वो सीबीआई को अधिकार है। लेकिन जहाँ तक जो बात कही जा रही है कि वो राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं रह सकते, तो ये बात की सफाई देते हुए हालांकि कहा गया है कि वो कोई राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं है, बल्कि वो अपने समधी से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं और बताएं
कि किसी कोई जो देवर्षि मंडल जो हैं लालू के वकील, उन्होंने इस मसले पर कहा कि किसी को याचिका दाखिल करने से रोका नहीं जा सकता है। दरअसल सीबीआई की बात कर रहे हैं, जो सीबीआई याचिका दाखिल कर सकती है कि नहीं, इस मसले पर लालू के वकील कहते हैं कि जो देवर्षि मंडल है उनका कहना है कि लेकिन सीबीआई की ओर से हाल फिलहाल में अभी तक कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। सीबीआई की ओर से याचिका दाखिल नहीं की गई है, लेकिन सीबीआई स्वतंत्र है याचिका दाखिल करने के लिए, यह वकील का कहना है, और ये दाखिल नहीं की गई याचिका। इससे पहले सीबीआई ने देवघर के मामले में लालू को मिली जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जहां पर याचिका अभी भी लंबित है। तो देवघर का जो मामला था चारा घोटाले का से जुड़ा हुआ, उस मामले में सीबीआई ने जरूर याचिका दाखिल कर रखी है, तो उस मामले में फिलहाल सुनवाई लंबित है। तो आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव को 5 में से 4 मामलों में सज़ा मिल चुकी है। सभी 4 मामलों में लालू यादव को हाई कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। इस बार जेल से निकलने में उन्हें करीब 2.5 साल लग गए थे। तो हमने आपको बताया कि 5 में से 4 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। वकीलों ने भी सफाई दे दी है, बता दी है कि इसकी सच्चाई क्या है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। लालू यादव पर फिलहाल कोई खतरा इस तरह का नहीं मंडरा रहा है कि वो जेल वापस जा सके। हालांकि आपको बताएं कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। फिलहाल इस मामले में ऑनलाइन सीबीआई की ओर से बहस की जा रही है। कई बचाव पक्षों का कहना है कि फिजिकल सुनवाई के दौरान ही वे अपना पक्ष रखेंगे। संभावना है कि लालू प्रसाद की ओर से ऐसा आवेदन कोर्ट में दिया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में साक्ष्य के रूप में कई हजार दस्तावेज हैं जिन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह कार्य फिजिकल कोर्ट शुरू होने पर ही संभव है। तो हम आपको बता रहे थे ये पूरा मामला क्या है। ये जो चर्चा है लालू यादव की फिर से जा सकते हैं जेल, फिर से होटवार के सलाखों के पीछे जा सकते हैं, तो इसकी सच्चाई हमने आपको बताई कि फिलहाल अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि लालू यादव जेल जा सकते हैं। वकीलों ने भी सफाई देकर बता दिया कि क्या कुछ है मामला। हालांकि सुशील मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसके बाद ये चर्चा जरूर हो रही थी कि लालू यादव फिर से एक बार जेल जा सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि लालू यादव फिलहाल जेल नहीं जाएंगे, वो जमानत पर बाहर हैं और जमानत पर फिलहाल वो बाहर रहेंगे। और अभी एक जो 5वें मामले की सुनवाई चल रही है उसमें अभी सुनवाई फिलहाल लंबी चलेगी और फिजिकल कोर्ट जब तक नहीं शुरू होता है सुनवाई भी उस मामले में संभव नहीं है। तो फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर हैं और लगातार एक्टिव हैं। हालांकि जिस तरह से उनके बिहार आने की बात हो रही है, पटना आने की बात हो रही है, तो उम्मीद समर्थक लगातार कर रहे हैं कि लालू यादव जल्द पटना आएंगे। देखना लाजमी होगा कि लालू यादव आखिर कब तक पटना पहुंचते हैं। हालांकि दिल्ली एम्स में उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।